Hello everyone, I am Anjali Kinra. I am working as a vocational trainer in GG Triple S Kalanor School under ILFS and under NSQL. So, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर बेसिक्स। सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर क्या है? एक तरह का डिवाइस है। किस तरह का डिवाइस है? वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, वो क्या करता है? कंप्यूटर कन्वर्ट्स द डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। वो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। अब हम बात करेंगे कि डाटा और इंफॉर्मेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है। डाटा आर दी रॉ फैक्ट्स। डाटा कोई भी रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपने इंटरनेट से, किसी बुक से, कहीं से भी आपने फाइंड आउट किया हो। बट जो इंफॉर्मेशन है, द इंफॉर्मेशन इज डाटा दैट कन्वे दी इम्पॉर्टेंट और द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, द इम्पॉर्टेंट डाटा विच इज used by the user or which is important for the user, that is information. Okay, now we will discuss about the full form of the computer. एक जो वर्ड है हमारे पास कंप्यूटर, वो वर्ड अपना ही एक अलग डेफिनेशन लेता है। हर एक इसकी फुल फॉर्म, हर एक वर्ड का एक अलग ही मीनिंग है, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव सी। सी मीन्स फॉर कॉमनली, ओ ऑपरेटेड, M machine, P particularly, U used for, T trade, E education, R research. That means commonly operated machine particularly used for trade, education and research. ऐसी मशीन जो सामान्य रूप से काम में आने वाली है और विशेष तरह से वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम उसे? व्यापार में, शिक्षा में और अनुसंधान के किसी भी कार्य में। आप सभी जानते हैं कि आजकल के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल हर वर्ड में, हर ट्रेड में यूज़ हो रहा है। चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंक्स हैं या कोई भी डिपार्टमेंट है, बिना कंप्यूटर के आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आईटी का जो मेन पार्ट है वो यही है कि आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इसके फुल फॉर्म के बारे में पता किया। अब हम बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो किस तरह से काम करता है। हम उसे जो इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज इनपुट। हमने जो उसे कमांड दिया वो क्या कहलाएगी? इनपुट। वो जो उस कमांड पर काम करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रोसेसिंग। और उस काम को करने के बाद वो जो रिजल्ट देगा उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। तो बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर है वो एक साइकिल पे काम करता है, जिस साइकिल का नाम है IPO साइकिल। I stands for input, P stands for processing, O stands for output। फिर से बात करते हैं, इनपुट क्या है? इनपुट वो वैल्यू है, वो डाटा है जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में कुछ भी काम करवाने के लिए। सेकेंड थिंग, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब किसी भी कार्य को करना। जो भी आपको इनपुट मिली है उस इनपुट को लेते हुए आप उस कार्य को शुरू कर रहे हैं, दैट इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हम जब किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो वो रिजल्ट हमारा क्या कहलाएगा? आउटपुट। ओके, मान लीजिए मैंने इनपुट किया कंप्यूटर में, वैल्यू ऑफ A इज 5 एंड वैल्यू ऑफ B इज 6, और हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारी इन दो वैल्यूज को ऐड करे। तो जो प्रोसेसिंग है उस प्रोसेसिंग में क्या होगा? एडिशन का काम होगा। ठीक है, इनपुट में आप इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग में वो आपकी इनपुट के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा, और आउटपुट में वो क्या कर देगा? इन दोनों का एडिशन करके हमारा रिजल्ट जो है 11 उसको डिस्प्ले करवा देगा कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये हमने बात की है IPO साइकिल के ऊपर। हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो कंप्लीटली इस साइकिल के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जनरेशंस की। जनरेशंस मीन्स कि अब तक हम
किस तरह के कंप्यूटर यूज़ करते आ रहे हैं, क्या क्या जनरेशन उसकी रह चुकी हैं, क्या क्या बदलाव आए हर एक जनरेशन में, कि हम दूसरी जनरेशन पे जब पहुँचे तो हमने ऐसा क्या नया एडवांस किया कि हमने उसे और इजी बना दिया। ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, उस जनरेशन में हम क्या यूज़ किया करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया करते थे कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, और वो जो हमारा टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड था 1946 टू 1955। उस समय हम वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया करते थे कंप्यूटर को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमने क्या बदलाव किया। ऑब्वियसली हमारी जो सेकेंड जनरेशन है वो 1956 में जाकर शुरू होगी और वो कहाँ तक चलती है, 1965 तक। ठीक है, इसमें हमने ये बदलाव किया कि वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आईसीज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आईसीज का यूज़ किया गया। वो कब से कब तक हुआ, 1966 टू 1975 ये हमने यूज़ किया। नेक्स्ट इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या यूज़ किए, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए। और वो कब से कब तक इस्तेमाल किए गए, 1976 टू 1980। ओके, उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन, इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स को हमने यूज़ किया। और ये कब से कब तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये 1980 से लेकर टिल नाउ, मतलब आज तक हम इन्हें ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और एडवांस माइक्रो प्रोसेसर से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर पा रहे हैं, जिसमें हम इजीली कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है हमारी फिफ्थ जनरेशन के अंदर आज के टाइम में। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ओके, पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो दो तरह के हैं। एक तो है मेजर पार्ट्स हैं हमारे दो, जिनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो मेजर पार्ट्स हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये दो मेजर पार्ट्स हैं जिनके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं बनता, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब हम बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। बेसिक सीखते हैं इसका। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते। ओके, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर है ऐसे डिवाइस जिन्हें आप देख भी सकते हैं और जिन्हें आप टच भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी गेम, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में डाउनलोड करते हैं, वो क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और कोई भी रिसोर्स जो आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, यूएसबी, ये सब क्या है, हार्डवेयर, प्रिंटर्स यू कैन से। ठीक है, तो आपको पता चला कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी बात की, हमने दो तरह के पार्ट्स पढ़े हैं। पहला जो हमने मेजर पार्ट पढ़ा है इसका, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। वो हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कीबोर्ड की। पहले हम आपको ये बताते हैं कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट मीन्स जिसके थ्रू आप कुछ इनपुट या कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में दे रहे हैं। ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से आप इनपुट एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, दैट इज इनपुट डिवाइस। कौन कौन से हैं, देखो, एक कंप्यूटर है, उसके अंदर आप कोई भी डाटा एंटर करने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड।
माउस ये तो आपने देखा ही है। तो कीबोर्ड क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्या होता है कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या है? एक तरह का बोर्ड है विच इज अ कलेक्शन ऑफ कीज, जिसपे कई तरह की और बहुत सारी कीज अवेलेबल होती हैं। उन कीज की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आया बात समझ में? एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 103 कीज अवेलेबल होती हैं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारा कीबोर्ड है उसमें 103 ही पाई जाएंगी। ठीक है, इस कीबोर्ड के अंदर कितने तरह की कीज होंगी, मतलब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कीज इन अवेलेबल इन द कीबोर्ड? कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो अल्फाबेट कीज। कौन सी हैं? अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज के अंदर हम कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे? जितने भी अल्फाबेट्स हैं A to Z, वो सब क्या है? हमारी अल्फाबेट कीज। सेकेंड इज न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो नंबर्स कीज होती हैं उन्हें न्यूमेरिक कीज कहेंगे। दैट मीन 0 to 9। ओके, उसके बाद है हमारा कुछ स्पेशल कीज होती हैं, स्पेशल सिंबल्स कीज और स्पेशल कीज। कैसे? जैसे कि @ स्टार, डॉलर, ये सब क्या है? स्पेशल सिंबल्स हैं, स्पेशल कीज हैं। फिर हमारे पास है फंक्शन कीज। कौन सी कीज है? फंक्शन कीज। वो फंक्शन कीज कौन सी हैं? हमारे कीबोर्ड के अंदर 12 फंक्शन कीज पाई जाती हैं, जिनका नाम है F1 to F12। इन 12 फंक्शन कीज का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमें हेल्प करता है कंप्यूटर को शॉर्टकट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। समझ में आया यहाँ तक सबको कीबोर्ड के बारे में? उसके बाद हम बात करते हैं माउस। सेकंड इज माउस। अब माउस क्या है? माउस जो है एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग स्टैंड्स फॉर विच पॉइंट समथिंग। क्या है ये? एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम पॉइंट करते हैं किसी भी आइकन के ऊपर और किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या है? जो माउस है उस पर कितने बटन्स होते हैं? आपने देखा होगा एक माउस जिसपे 3 बटन्स पाए जाते हैं। ठीक है, एक वायर होती है, अब वायरलेस भी आ रहे हैं तो उसमें वायर नहीं मिलेगी आपको। तो यहाँ पे क्या है? लेफ्ट, राइट, और ये क्या है? स्क्रॉल बार बटन। ठीक है, 3 बटन्स अवेलेबल होते हैं माउस पे, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल बार। ठीक है, लेफ्ट बटन क्या करता है? किसी भी आइकन को, किसी भी फाइल को सेलेक्ट करने और उस डबल क्लिक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो राइट बटन है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्रॉपर्टीज को ओपन करने के लिए। और जो स्क्रॉल बार बटन है वो क्या करता है? पेज को अप एंड डाउन करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम बात करेंगे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक आप सबने गेम्स खेली होंगी, उस गेम्स में आप देखते हो जब वीडियो गेम्स हम खेलते हैं तो हमारे पास जो हाथ में रिमोट होता है जिससे हम अपनी वीडियो खेल पाते हैं, वो क्या, कैसा डिवाइस है? वो एक इनपुट डिवाइस है जो कमांड देता है वीडियो को रन करने के लिए। तो वो भी क्या करता है? एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक भी क्या है? एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? किसी भी आइकन, किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी फाइल या किसी भी थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए हेल्प करता है। तो बेसिकली कहाँ यूज होता है इसका? गेम्स में यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर क्या काम करता है? स्कैनर भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। वो क्या करता है? आपके द्वारा किसी भी पेपर पर आप कुछ भी इनपुट लिखकर अगर स्कैनर में डालते हैं तो वो उसे क्या करेगा? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके आपके कंप्यूटर में एंटर कर देता है। तो वो किस तरह का काम कर रहा है? इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। ठीक है, आपने एक पेपर पर कुछ भी डॉक्यूमेंट लिखा और उसको स्कैनर के अंदर डालकर स्कैन किया तो जो भी मटेरियल आपके डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है वो एज इट इज कहाँ कॉपी हो जाता है? आपके कंप्यूटर में। ठीक,
उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोफोन की। अब माइक्रोफोन मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा रिसोर्स जिसके थ्रू आप इनपुट दो कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा। अब माइक्रोफोन है, आप उसमें बोल रहे हैं, आवाज़ सामने जा रही है, मतलब आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, तो वो क्या है, माइक्रोफोन क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। उसी तरीके से जो आवाज़ है वो कहाँ जा रही है, स्पीकर के थ्रू बाहर आएगी, तो वो स्पीकर क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बार कोड रीडर। आप लोगों ने देखा होगा जब हम सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो जो फूड आइटम्स के पीछे एमआरपी को नोट करने के लिए एक ब्लैक कलर की कुछ लाइंस लगी हुई होती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उस बार कोड रीडर से उसको स्कैन करके आपको एमआरपी बता देते हैं कि कितना एमआरपी है इस प्रोडक्ट का। तो बार कोड रीडर एक तरह का इनपुट का काम करता है फॉर फेचिंग आउट द एमआरपी रेट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनके अलावा भी कुछ मिलते हैं जैसे OCR, OMR, MICR। MICR जो है ये जो बैंक्स में चेक्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। OMR जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये किस लिए यूज़ होती है, जो हम OMR शीट्स हमें अवेलेबल होती हैं जब हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स देते हैं, तो आपके जो आंसर्स हैं आपने इनपुट किए हैं, उन आंसर्स को फैच करने के लिए कंप्यूटर के अंदर OMR का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, करेक्टर्स को रीड करने के लिए ऑप्टिकल करेक्टर रीडर विच इज़ OCR, ये इस्तेमाल की जाती है हमारी करेक्टर्स को रीड आउट करने के लिए। ठीक, समझ में आ गया सबको। यहाँ तक हमने बात की है इनपुट डिवाइस की। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी इनपुट जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर वर्क करे या इनपुट से स्टार्ट करे और उस इनपुट से जो रिजल्ट आता है दैट इज आउटपुट। तो ऐसे डिवाइस जो रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आउटपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर क्या होता है, आपने देखा होगा एक ऐसी एलईडी स्क्रीन या एलसीडी स्क्रीन, जैसे आपकी टीवी स्क्रीन होती है, इस तरह की स्क्रीन होती है जो आपका रिजल्ट जो है डिस्प्ले करवाती है उसके ऊपर। ठीक है, आपने कोई भी इनपुट दिया, आपने एडिशन का इनपुट दिया, आपने कोई फाइल रन करने के लिए दी, आपने कोई मूवी प्ले की है, आपने कोई सॉन्ग प्ले किया है, उसको जो प्ले कर रहा है और उसको स्क्रीन पर शो कर रहा है वो क्या है, किसके थ्रू शो कर रहा है, वो मॉनिटर के थ्रू कर रहा है। तो मॉनिटर क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर क्या करता है, जो भी काम आपने इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर उसकी एक कॉपी की अगर आप हार्ड कॉपी लेकर एक पेपर पर प्रिंट करके उसे निकालना चाहते हैं तो वो किसके थ्रू होगा, प्रिंटर के थ्रू होगा। आपने एक फाइल तैयार की कंप्यूटर के अंदर, वो क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन आपको उसकी एक हार्ड कॉपी चाहिए, एक हैंडआउट्स चाहिए, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटर का। तो यहाँ पर प्रिंटर क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। एक बात और, प्रिंटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट, एक होता है नॉन इम्पैक्ट। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट है प्लॉटर्स। जिस तरह आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो चार्ट्स होते हैं या फिर हम बात करें कि मैप्स को प्रिंट आउट करने के लिए, जैसे इंडिया मैप है या वर्ल्ड मैप है, इनको प्रिंट करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा डिवाइस है, उसे क्या कहते हैं, प्लॉटर्स कहते हैं। ठीक है, स्पीकर वो भी क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। नाम से ही आपको पता चल रहा है स्टोरेज डिवाइस, ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर मतलब अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। ठीक, तो सबसे पहले जो स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सा है, CPU। कौन सा है, CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है, CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
ठीक है, अब हम बात करते हैं सीपीयू क्या है। सीपीयू एक तरह का डिवाइस है जिसके थ्रू हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करता है किसी भी इनपुट को। ठीक है, अगर सीपीयू अवेलेबल नहीं है हमारे सिस्टम में तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता, इसके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये इनपुट को लेता है, उस इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करता है और फिर उसी इनपुट की जो प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाता है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है हमारा, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ही इसे कहेंगे। उसके बाद है सीपीयू के पार्ट्स, इसे सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से, रैम, सॉरी ALU and CU. ALU stands for Arithmetic and Logical Unit and CU stands for Control Unit. ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ऐसी यूनिट जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल सारे काम को परफॉर्म करती है। अर्थमेटिकल मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब परफॉर्म करती है। लॉजिकल मीन्स जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, लाइक ट्रू, फॉल्स। ओके, उसके बाद है सीयू। सीयू क्या काम करती है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या काम करती है कंट्रोल यूनिट जितने भी रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर हैं उन सबको मैनेज करती है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, सीयू का। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हम बात करते हैं कि मेमोरी यूनिट। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस, नेक्स्ट इज मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, रैम और रोम। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। रैम रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसके थ्रू हम डाटा को सिर्फ रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, वो कौन सी मेमोरी है, रैम। रीड एंड राइट दोनों किया जा सकता है जिसकी हेल्प से। ठीक है, रोम की हेल्प से आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक, और रैम ऐसी मेमोरी है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद जो हमारा डाटा है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता, हमारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है। ठीक, ये टेम्परेरी मेमोरी है और वो परमानेंट मेमोरी है। तो हमने क्या पढ़ लिया, रैम और रोम के बारे में भी पढ़ लिया। ये थी बेसिक्स ऑफ मेमोरी यूनिट। फिर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में क्या आएगा, हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD रोम एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब अपनी स्पेशलाइजेशन के ऊपर है कि एक CD जो है वो कितना डाटा स्टोर करती है, एक DVD कितना डाटा स्टोर करती है। बेसिक्स जो आपने इसमें करना है वो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क का क्या काम है, वो कितनी स्टोरेज को यूज़ करती है और कितना स्पेस इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था, हम समराइज करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हमने आज जो पढ़ा है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये एक जो क्या करता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि
सॉरी, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? C commonly, O operated, M machine, P particularly used for trade, education and research purpose. Next is IPO cycle. IPO cycle हमारा जो सिस्टम है वो IPO साइकिल पे काम करता है. I stands for input, P stands for processing and O stands for output. उसके बाद है व्हाट आर द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. जनरेशंस कौन कौन सी? हमने 5 जनरेशंस के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर की हम 5th जनरेशन में अब चल रहे हैं और अब तक हम 5 जनरेशन को देख चुके हैं या यूज कर रहे हैं. फिर है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर के अंदर हमने पार्ट्स पढ़े हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस के अंदर हमने पढ़ा है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड एटसेट्रा. और आउटपुट के अंदर है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर. स्टोरेज डिवाइस में हमने पढ़ा है CPU, मेमोरी डिवाइस, मेमोरी यूनिट सॉरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी. सो दिस इज द समराइजेशन ऑफ माई टॉपिक. For any query you can comment or message me. Thank you so much.